चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम डिस्कशन करेंगे द एमसीक्यू फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में जो फर्स्ट एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम डायपोल मूवमेंट। तो एमसीक्यू आपको क्या गिवन है कि द परसेंट आयनिक करेक्टर इन सीजियम फ्लोराइड इज। तो एक फार्मूला तो आपकी बुक में गिवन है जिसमें आप म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू आयनिक की बात करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जस्ट आपको एक कंपाउंड गिवन है और उसमें से परसेंट आयनिक मांगा जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे करोगे? तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जो परसेंट आयनिक का फार्मूला होता है दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका आपने क्या लेना है? दैट इज अ स्क्वायर लेना है। तो दिस इज शॉर्टकट जिसके जरिए से आप किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो गिवन कंपाउंड आप लोग को दिया गया है द कंपाउंड इज सीजियम फ्लोराइड। तो सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.8 है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा? 4 माइनस 0.8, दिस विल गिव्स यू 3.2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 16 मल्टीप्लाई बाई 3.2 प्लस 3.5 इंटू 3.2 का आप क्या करोगे? दैट इज अ स्क्वायर लोगे। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो इससे जो एज अ होल रिजल्ट आपके पास आएगा दिस विल बी द 91.6 या 91.8% जो है वो आप लोग के पास आ जाएगा। तो अगर आप गिवन ऑप्शन में देखें तो अल्फा ऑप्शन इज 80 85, दैट इज द चार्ली ऑप्शन आपको गिवन है दैट इज अ 90। तो अगर आप 90 को देखें तो ये 91 के करीब है। तो इट मींस के द आयनिक करेक्टर इन आप लोग के पास सीजियम फ्लोराइड ये कितना होगा? दिस विल बी आप लोग के पास द चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। अच्छा, द नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करें, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है? ज्यादा से जाना है कम की तरफ। मतलब जिसमें ज्यादा एंगल होगा वो पहले और जिसमें कम एंगल होगा वो बाद में। तो अगर आप एंगल को, एक तरीका तो ये है कि इन मॉलिक्यूल के एंगल को आप याद रख लें। जैसे BF3 का एंगल 120 डिग्री है, CH4 का एंगल 109.5 है, NH3 का एंगल 107.5 है, H2O का एंगल आप लोग के पास क्या है? दैट इज 104.5। तो आप इनको याद रख लें। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर आप इनको याद नहीं रख सकते तो आपने इनके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इफ देयर इज नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर ना हो, जितने नंबर ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा होंगे ना, इधर लोन पेयर है तो इन दो पे फोकस ना करें, इन दो पे फोकस करें। इसमें टर्मिनल एटम 3 है, इसमें टर्मिनल एटम 4 है। तो जिसमें टर्मिनल एटम ज्यादा होंगे उसका एंगल क्या होगा? दैट इज कम होगा। तो लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन है कि एक है BeCl2 सेंट्रल एटम के पास देयर इज नो लोन पेयर, एक है BF3 सेंट्रल एटम के पास नो लोन पेयर, एक है CH4 सेंट्रल एटम के पास नो लोन पेयर। तो अब यहाँ पे 2 टर्मिनल एटम, यहाँ पे 3 टर्मिनल एटम, यहाँ पे 4 टर्मिनल एटम। तो किसका एंगल ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स क्या होंगे? दैट इज कम होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसमें टर्मिनल एटम कम है, इसमें टर्मिनल एटम ज्यादा है। और दूसरा, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो इन दिस केस आप क्या डिसाइड करोगे कि जो एंगल है, एंगल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? दैट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर के। तो अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो NH3 का एंगल H2O से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये नहीं देख रहा आप लोगों ने कि यहाँ पे 4 टर्मिनल एटम है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एंगल ज्यादा होना चाहिए, इसका कम। इधर लोन पेयर आ गया है। तो अब अगर लोन पेयर नहीं है तो आपने किसको देखना है? दैट इज द नंबर ऑफ साइड वाले जो एटम है या जो टर्मिनल एटम है। तो सबसे ज्यादा एंगल BF3 का, देन आप लोग के पास CH4 का, देन NH3 का एंड देन H2O का। एक पॉइंट ये याद रखना है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज के विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टेस्ट है? तो आप ये ना कहें कि यहाँ पे अगर डेल्टा ऑप्शन आपको गिवन है कि ऑल
ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो आप लोग के पास क्या है, आर सेम, ऐसा नहीं कहना। क्यों? चूंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप लोग के पास सब में कार्बन हाइड्रोजन है तो सबका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। नो, अब इस पॉइंट को प्लीज याद रखें कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं तो जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज sp2, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस इज व्हाट, दिस इज sp। अब आप सबने ये पॉइंट याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दैट इज कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए किस में एस करेक्टर ज्यादा आ रहा है, द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अगर इसमें एस करेक्टर ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से आप लोग के पास बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दैट इज कम होगा। और यहाँ पे एस करेक्टर कम है तो ये हाइड्रोजन को इतना टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप लोग के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो दीज आर 3 MCQs। इंशाल्लाह मजीद वीडियो लेक्चर में और MCQ को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।